ताजमहल बनाम तेजो महादेव का मंदिर। जानते हैं ताजमहल के नीचे भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग जो कि तेजो महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। इस मंदिर का क्या रहस्य है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस फाइल किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। या जो हमने क्लास 6-7 में अपने इतिहास में पढ़ा है कि मुमताज़ महल की याद में आगरा में जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, क्या वो रियल में ताजमहल है या तेजो महादेव का तेजो महल शिव ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि अपने इतिहास की गहराई को जान सके और ये केस क्यों फाइल किया जा रहा है और ये केस क्यों अभी दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। ये ताजमहल जो कि 1155 में चंदेल वंश के राजा पंचवर्षी के द्वारा बनाए गए थे, जो कि लखनऊ में संग्रहालय में अभी भी शिलालेख पे स्थित है। आगरा के स्वामी ऋषि अंगिकेश के द्वारा तपस्याओं के बाद ये जो है शिव मंदिर का निर्माण जो कि तेजो महालय के नाम से था, इसके बारे में हम जानते हैं। ये मंदिर जो था भगवान शिव का एक भव्य ज्योतिर्लिंग था जो कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण से बहुत सारे खजाने लूट लिए गए। खजाने को लूट लिया गया लेकिन किसी तरह से मंदिर को बचाया गया। उसके बाद हिंदू राजवंश में जयपुर में मान सिंह ने इस मंदिर को जो कि तेजो महादेव का मंदिर था उसे पारिवारिक घर बता के उसको सुरक्षित रखा। उसके बाद से 16वीं शताब्दी में हुमायूं का आक्रमण हुआ, उसके बाद जयसिंह ने इसे सुरक्षित किया। उसके बाद से इस मंदिर में जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो मुग़लों ने इसे अपना लिया और इस मंदिर को जो कि आज हम इतिहास में जानते हैं कि मुमताज़ महल बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। क्या ये वास्तव में ताजमहल था या तेजो महल था? ये वास्तव में तेजो महल था, इसे कोई प्रेम की याद में बनाया गया कोई महल नहीं था। ये वास्तव में तेजो महालय था, भगवान शिव का एक महान ज्योतिर्लिंग था जिसे शाहजहां ने उसी को परिवर्तित करके अपनी उसकी जो मुमताज़ थी उसको उसी में दफना करके उसे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध कर दिया और एक इतिहास लिख दिया। आखिर ये बात क्यों चर्चा में आई है? बात 1979 में ही द ताजमहल ट्रूथ स्टोरी करके एक बुक पब्लिश हुआ जिसके राइटर थे पीके ओक जी, जिन्होंने इस बुक में बताया कि ताजमहल के नीचे भगवान शिव का एक महान ज्योतिर्लिंग जो कि तेजो महालय था, उस बुक को पब्लिश किया गया। उसके बाद से आम पब्लिकों में ये स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद से फिर इसको दबा दिए गए। फिर सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई जिसमें कहा गया कब्र को खोदो और भगवान शिव के मंदिरों को निकालो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द कर दिया गया और 2014 में ताजमहल को खोदने के लिए और शिव मंदिर को निकालने के लिए फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दिए गए, उसे भी रद्द कर दिए गए। फिर 2015 में आगरा के ज़िला कोर्ट में सीनियर डिवीज़न कोर्ट के पास पिटीशन दिए गए, वो भी पिटीशन रद्द कर दिए गए। फिर 2024 में मार्च 2024 में आगरा के हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किए गए कि कब्र को खोलो। 22
जो ये दरवाजे हैं ये सिर्फ भगवान शिव का मंदिर है और कब्र को खोलो और भगवान शिव के मंदिरों को निकाला जाए। लेकिन उस पेटिशन को भी रद्द कर दिए गए, ये कहते हुए कि ये आपका जो है सबूत, पुख्ता सबूत नहीं है कि भगवान शिव का मंदिर है या ताजमहल है। ये केस आखिर अब क्यों सोशल मीडिया पे आ गया, ये चर्चा का विषय क्यों बन रखा है? ये रियल में भगवान शिव का तीजो महालय का एक महान ज्योतिर्लिंग था, जो कि आप जान रहे हैं कि सोमनाथ को भी मुगलों ने तोड़ दिया। जैसे कि आप जान रहे हैं कि राम मंदिर जो भी बना उससे भी पहले वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। सारे मुगल वंश जो आए, उन्होंने मुगलों का जब आक्रमण हुआ हमारे देश पे, तो हमारे मंदिर में बहुत सारे खजाने थे, उन खजाने को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके दरमियान इस महान तेजो महालय को भी तोड़ा गया और ताजमहल के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया। जो कि इतिहास हम पढ़ते हैं, वो इतिहास हमें एक कहानी के रूप में गढ़ के बताया गया है। सच्चाई ये है कि वो एक महादेव का ज्योतिर्लिंग था। आखिर ये केस क्या डिसाइड करती है कोर्ट? क्या ये ताजमहल को खोदा जाएगा, शिवलिंग को निकाला जाएगा, फिर से प्रतिमाएं हिंदू धर्म के लोग उन महादेव को दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जानते हैं आगे की कोर्ट के निर्णय पे। लेकिन अभी जो ये मामला जो चर्चा में आया है, रीज़न है कि द ताजमहल स्टोरी के नाम से एक फिल्म बनाई गई है, जो कि अक्टूबर के एंड में पब्लिश किए जाएंगे, जिसके कारण ये मामला सोशल मीडिया पे आया है। लेकिन क्या रियलिटी है और क्या ये द ताजमहल ट्रूथ स्टोरी बुक में क्या स्टोरी कही गई है, इसके बारे में आगे जानते हैं हम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा अधिकार है कि हमारा पुरातत्व क्या कहता है, हमारा इतिहास क्या है, इसे जानने का राइट है हम सभी को। हमें कोर्ट से भी इसको राइट दिया जाना चाहिए, हमारे पीएल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट अभी तक ये पीएल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आगे क्या कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जानते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।